नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, क्या भारत विकसित राष्ट्र हो गया है? क्या भारत से भूखमरी, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, जहालत की जिंदगी चमत्कारिक रूप से गायब हो गई है? क्या भारत में विकसित राष्ट्रों की तरह लोग खुशहाल हैं? क्या भारत वाकई विश्व गुरु बन गया है और अमेरिका, फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, रूस सबको पीछे छोड़ दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूरा भगवा गैंग की नज़रों में भारत विकसित राष्ट्र बन चुका है। यह मैं जुबानी बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसी संकल्प यात्रा के लिए घोषणा किया है जिसे नाम दिया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। मतलब कि इस संकल्प यात्रा के तहत रथ में बैठ करके इस देश के ब्यूरोक्रेट पूरे देश में घूम घूम करके प्रचार करेंगे कि भारत विकसित राष्ट्र हो गया है। नरेंद्र मोदी के 10 वर्षों में भारत एक बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है और विकसित राष्ट्र बन चुका है। साथ ही किसानों के लिए, मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से उन्हें अवगत किया जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि जो कुछ तरक्की हुई है और जिस तरह से भारत विकसित राष्ट्र बना है उसमें नरेंद्र मोदी का कितना योगदान है। भारतीय जनता पार्टी की कौन कौन सी नीतियां हैं जिससे कि भारत विकसित राष्ट्र बना है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा से लाल किला से कहा था कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वह लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जिससे कि भारत अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन जैसे तमाम विकसित राष्ट्र की तरह भारत का भी परचम फहराएगा पूरी दुनिया में। लेकिन 2047 नहीं आ सका और 2023 में ही भारत को विकसित राष्ट्र बना दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अपने झूठ और जुमलों के लिए जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत ही नहीं सारी दुनिया में जानते हैं और हर जगह जगहंसाई होती है, उसकी चिंता इन्हें नहीं है। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर महीने गुजारना पड़ता है, जिस देश में भूखमरी, कुपोषण से तमाम मौतें होती हैं, जिस देश में बेरोजगारी 45 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है, जिस देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जिस देश में अमीरों की आमदनी बढ़ती जा रही है, गरीबों की आमदनी घटती जा रही है, उस देश को नरेंद्र मोदी विकसित राष्ट्र कह रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले एक हंगर इंडेक्स आया था, हर साल आता है। उस हंगर इंडेक्स का मतलब कि भूखमरी की सूची, और उस भूखमरी की सूची में भारत 121 देशों में 111वें नंबर पर है। मतलब सिर्फ 20 देश ऐसे हैं जो भारत से ज़्यादा कंगाल हैं, जो भारत से ज़्यादा गरीब हैं, भारत से ज़्यादा जहां भूखमरी है। और वो देश अफ्रीका के देश हो सकते हैं, कुछ भारत के इर्द गिर्द हो सकते हैं, लेकिन आपको जानकर ताजुब होगा कि हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से कहीं आगे है, बांग्लादेश और नेपाल भी कहीं आगे है। तो जिस भारतवर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
विकसित राष्ट्र बता रहे हैं वह बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से भी ज़्यादा गरीब है। इन देशों से ज़्यादा यहाँ पर भुखमरी है, कुपोषण है, और भुखमरी कुपोषण का नतीजा यह होता है कि असामयिक मौतें होती हैं। ऐसी असामयिक मौतें भारत में बहुत सी हो रही हैं, छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि ये सब नकारात्मक खबरें होती हैं और नकारात्मक खबरें प्रधानमंत्री की इमेज को, प्रधानमंत्री की छवि को नकारा कर देती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सकारात्मक खबरों, सकारात्मक रुझान की बात करते हैं और उसी का नतीजा है कि भारत को विकसित राष्ट्र की सूची में ला दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हकीकत में जमीनी स्तर पर भारत जहां पहले था 2013 में, 2004 में जहां था, उससे भी नीचे खिसक गया है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी डावाडोल कभी नहीं हुई है जितने की आज है। भारत में ऐसी स्थिति आज़ादी के बाद कभी नहीं आई है कि भुखमरी, कुपोषण इतना बढ़ जाए कि 5 किलो राशन मुहैया करना पड़े 80 करोड़ देशवासियों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो योजना लॉन्च किया है, दरअसल ये चुनावी संकल्प यात्रा है और चुनावी संकल्प यात्रा में उन्हें दिखाना चाहते हैं कि भारत कितना चमक रहा है, भारत कितना आगे बढ़ चुका है, भारत कितना विकसित हो गया है। अब चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में शाइनिंग इंडिया का प्रचार कर चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था, भारत को चमकता हुआ बताया था, तो उसी चमकाहट की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी की बुरी तरह से हार हुई थी और कांग्रेस की जीत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, भगवा गैंग और आरएसएस की नज़रों में भारत चमक रहा था, लेकिन इस देश के 95 करोड़ मतदाताओं की नज़र में भारत चमक नहीं रहा था, बल्कि गरीबी, जहालत, बेरोजगारी में तब भी डूबा था और आज भी डूबा हुआ है। तो जो हश्र 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का हुआ था, वही हश्र 2024 में 20 साल बाद फिर अपने को इतिहास दोहराने जा रहा है और वही हश्र होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 हारने जा रहे हैं 2004 की तरह। इसलिए वो भारत को शाइनिंग इंडिया का नारा तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन भारत को विकसित राष्ट्र बता रहे हैं जो किसी के गले नहीं उतर सकता है। एक बच्चे को मालूम है कि भारत अभी भी विकासशील देशों की सूची में और उसमें भी निचले पायदान पर शामिल है। अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, इनसे भी ज़्यादा हमारे देश में भूख और कुपोषण की समस्या है, तो समझ लीजिए कि भारत कहाँ खड़ा हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ बोलने के लिए, जुमलों के लिए जो जाने जाते हैं, तो इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से वो और बड़े जुमलेबाज के रूप में उभरेंगे और बड़े झूठे प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे। तो साथियों, इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प यात्रा शुरू की है, ये 20 नवंबर 2023 से शुरू होने जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, और 25 जनवरी 2024 तक चलेगी, लगभग 2 महीने। और इन 2 महीनों में देश के लगभग 2,59,000 गांव में यह यात्रा जाएगी। और इस यात्रा को ले जाने वाले कौन होंगे? आरएसएस के लोग नहीं होंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होंगे, नौकरशाह ब्लॉक प्रमुख से लेकर के बीडीओ से लेकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेकर के कलेक्टर तक अधिकारी इस यात्रा को लेकर के गांव-गांव जाएंगे। 2,59,000 गांव तक जाएंगे। इन 2,59,000 गांव में
लगभग 765 जिले आते हैं और इन 765 जिलों के वीडियो से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम तक को इस काम में लगाया गया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उसकी हार होने जा रही है, तो उसने न केवल नौकरशाहों का इस्तेमाल किया है बल्कि सेना का भी इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सेना का ही इस्तेमाल किया गया। सेना को लगा दिया गया चुनाव प्रचार के लिए और उनको एक एजेंडा दे दिया गया कि सैनिक क्षेत्रों में जहां पर हो वहां पर प्रचार कीजिए, और उन्होंने किया भी। नहीं करेंगे तो नौकरी से जाएंगे, नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वही काम अब नौकरशाहों को सौंपा जा रहा है। अगर नौकरशाह इनके एजेंडे को कामयाब नहीं करेंगे तो उन्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार 2024 के चुनाव को किसी भी तरह से जीतना चाहते हैं। आरएसएस के प्रचारक लंबे समय से लगे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, जो गांव स्तर पर, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आज से नहीं, 2 साल पहले से बूथ लेवल पर आरएसएस के प्रचारक झूठ और प्रधानमंत्री के जुमलों का प्रचार कर रहे हैं और हमेशा करते हैं, कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। और ये कर्नाटक और हिमाचल में भी प्रचार किए थे, लेकिन उनका झूठ और उनका दुष्प्रचार वहाँ काम नहीं आया। तो आरएसएस के प्रचारक पहले से लगे हुए हैं। उसके बाद सेना के जवानों को लाया गया चुनाव प्रचार के लिए। अब नौकरशाहों को लाया जा रहा है। आज़ादी के बाद से लगभग 75 साल बीत चुके हैं। इस तरह से न तो सेना से प्रचार कराया गया, न नौकरशाहों से प्रचार कराया गया, क्योंकि यह सब भारतीय लोकतंत्र का एक हिस्सा है, व्यवस्था है। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है देश की रक्षा के लिए। इन्हें जिम्मेदारी दी गई है स्थानीय प्रशासन को दुरुस्त रखने के लिए। इनकी जिम्मेदारी यह नहीं होनी चाहिए कि ये तत्कालीन सरकार का प्रचार करें और सड़क पर निकल करके रथ यात्रा लेकर के प्रचार करें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार और घमंड जब तक इस देश में रहेगा तब तक न तो सेना स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी, न न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सकेगी, और न नौकरशाह ब्यूरोक्रेट स्वतंत्र ढंग से काम कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया है कि उन्हें किसी भी हद तक चुनाव जीतना है तो उसके लिए जितनी मशीनरी का उपयोग करना है वो कर रहे हैं। और नौकरशाहों के जरिए अगर भारत को विकसित राष्ट्र बताने की कवायद की जा रही है और 2 महीने तक उन्हें इस काम में लगाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें यह करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करना पड़ेगा। इस देश की समस्याएं जो वाकई समस्याएं हैं उसकी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान नहीं है। बेरोजगारी किस स्तर पर है, उसे बेरोजगारी के निवारण के लिए कोई कार्यक्रम, सकारात्मक कार्यक्रम नहीं है। गरीबी के निदान के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया जा रहा है। महामारी पर नियंत्रण करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं। जब कोरोना काल आया था तो उस समय मंजर क्या था आप याद कर लीजिए। ऑक्सीजन तक नहीं उपलब्ध हो पाया था, अस्पताल, वेंटिलेटर, दवाइयाँ और बेड की बात ही दूर। और उसका नतीजा क्या हुआ? लाखों मौतें, 47 लाख से ज़्यादा मौतें हुई थी भारत में WHO के अनुसार। तो प्रधानमंत्री वक्त की नज़ाकत को नहीं समझते हैं। इस समय देश को क्या चाहिए, देश किन समस्याओं से गुजर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने चुनावी नशे में मशगूल रहते हैं 24 घंटे कि चुनाव कैसे लड़ा जाए, चुनाव कैसे जीता जाए और चुनाव जीत करके किस तरह से तीसरी बार फिर से
शपथ लिया जाए और प्रधानमंत्री बना जाए, यही उनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। इसीलिए चुनाव प्रचार के लिए नए नए हथकंडे, नए नए तौर तरीके खोजे जाते रहे और उसी का नतीजा है विकसित भारत संकल्प यात्रा। अब इस यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना फायदा होगा, इनकी पार्टी जीतेगी या नहीं जीतेगी, इंडिया गठबंधन को शिकस्त दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे, हमें तो नहीं लगता कि शिकस्त दे पाएंगे। भले ही इंडिया गठबंधन सुस्त बैठा हुआ है, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद यह फिर से सक्रिय होने जा रहा है और 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्तता के कारण अभी इंडिया गठबंधन की मुखरता, उसकी आक्रामकता सामने नहीं आ पा रही। लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव 30 नवंबर को ख़त्म होंगे, उसके बाद दिसंबर से देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती है और नरेंद्र मोदी के 10 सालों में के प्रशासन, 10 सालों के इनके गवर्नेंस को किस तरह से जनता के बीच पेश किया जाता है और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के भारत को विकसित राष्ट्र बता रहे हैं, इसकी पोल खोली जाती है। यह सब कुछ सामने आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।